गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो टॉपिक है क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 जो है उसका नाम है एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल halides and alkyl halides and alkynes। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले तो alkyl halides को। alkyl halides को तो alkyl halides हमने यहाँ पे लिया। अब इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले तो कि RX जो होता है, पहले नेचर की बात कर लेते हैं। अब RX के अंदर R की जगह पे आ जाता है कार्बन, है ना, कार्बन रह गई और X की जगह पे हो जाता है हेलोजन। अब मोड ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर इस पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर हम देखें तो अल्काइल हैलाइड में ये जो होता है ये हेलोजन होता है और ये हमारा कार्बन ग्रुप अल्काइल में रहेगा ही रहेगा। एक कार्बन हो गया और एक हेलोजन हो गया। अभी जो हेलोजन है ये क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। ये क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये। तो हेलोजन क्या होगा, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कार्बन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो कार्बन होता है, कार्बन इसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो होता ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो उस हेलोजन की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड होंगे। तो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगा, अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। तो हेलोजन का फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, हेलोजन का फंक्शन होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना। सो हेलोजन क्या काम करता है, हेलोजन काम करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। और कार्बन कैसा फील करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी महसूस करता है क्योंकि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स वाई जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स वाई जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, वो हेलोजन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और कार्बन कैसा हो जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाते हैं, वो सारे के सारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, हेलोजन की तरफ चले जाते हैं। और कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरे हेलोजन फैमिली में से हमारा जो हेलोजन होता है वो हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होने की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ डाइवर्ट होते हैं। और कार्बन पर क्या हो जाती है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और ये कैसा हो गया मेरा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसको मैं क्या बोलूँगी कि ये मेरा जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी देखी जा रही है। और जो हेलोजन है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। अब होता यह है कि ऐसा होने की वजह से हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। हेलोजन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और
कार्बन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ हो गया, हेलोजन पे आ गया है कार्बन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर आ गया है पार्शियल पॉजिटिव। दैट्स वाई मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हेलोजन की तरफ होंगे, है ना, और इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। होता ये है कि यहाँ पर जो हेलोजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन से सेपरेट भी हो जाता है, कार्बन से सेपरेट हो जाएगा, कार्बन से हट जाएगा, दूर हो जाएगा। सो कार्बन पर अब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कार्बन, है ना, जो कार्बन हमारा रहेगा, ठीक है, उस कार्बन पर हमारे कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ चले गए, कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई है तो अब यहाँ पर कौन अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन क्या है, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये अटैक करेंगे, किसके ऊपर अटैक करेंगे, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, है ना। सो कार्बन पर कैसा चार्ज है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, ये कार्बन के ऊपर अटैक करने वाले हैं, कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और कार्बन के साथ में ये क्या बना लेंगे, कार्बन के साथ में ये न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हेलोजन, ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा कौन उठाएगा, न्यूक्लियोफाइल उठाएगा, और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, हेलोजन सेपरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होगा। कार्बन न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूक्लियोफाइल को कार्बन से सेंटर मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, तो न्यूक्लियस को लव कर रहे हैं, न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, तो किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट रहेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल इससे आके जुड़ेगा, यहाँ पर आकर अटैच्ड होगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट करता है, इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, इस हेलोजन को रिमूव करता है, और इस हेलोजन को रिमूव करके वो इसकी क्या ले लेता है, वो इसकी जगह ले लेता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी आ गई इसके अंदर, एक तो आ गई है SN1 और एक आ गई है SN2, है ना। तो SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा, S फॉर substitution and for nucleophilic and 1 for unimolecular, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 फॉर बाय मॉलिक्यूलर। तो ये दो रिएक्शन होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर और एक हो जाएगी आपकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी फर्स्ट रिएक्शन की, पहली रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन, है ना। सो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और दूसरी होगी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर SN1 की, ठीक है। तो SN1, ठीक है। अब देखिए ये जो होती है सबसे पहले तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है ना। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस ये किस तरीके से होती है वो हम देख लेते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस, सो पहली जो फर्स्ट स्टेप होती है
जैसे ये आपका अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है इसमें से हम हैलोजन को क्या करवा देते हैं, हैलोजन को सेपरेट करवा देते हैं। जो हमारा हैलोजन होता है यानी कि X, ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा और कार्बन पर कैसा चार्ज हो जाता है, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हैलोजन सेपरेट हो जाएगा और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे इसको हम कहेंगे कार्बोकेटायन। तो हैलोजन सेपरेट हो जाता है और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है, कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। हैलोजन विल बी सेपरेटेड एंड कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कार्बोकेटायन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कार्बोकेटायन को। ये देखिए, ये हमने किसको ले लिया है, ये हमने ले लिया कार्बोकेटायन को। अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर कौन आकर अटैक कर देता है, इस कार्बोकेटायन के ऊपर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, है ना। तो इस कार्बोकेटायन से ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जब इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन के साथ में क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये बन जाता है हमारा प्रोडक्ट। ये हमारी कौन सी स्टेप हो गई, देखो ये पहली स्टेप हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी स्टेप यानी कि सेकेंड स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में बना कार्बोकेटायन, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या बना, फर्स्ट स्टेप में बन गया है कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, इस कार्बोकेटायन के ऊपर किसने अटैक किया, इस कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल ने जब इसके ऊपर अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, जिससे यहाँ पर क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, तो एक तो आपका क्या होगा कि जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आकर अटैक करेगा तो वो क्या बना देगा, वो प्रोडक्ट बना देता है। तो एक तो आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। तो दो स्टेप में ये प्रोसेस होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हैलोजन सेपरेट हो जाता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये क्या बना देता है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बना देता है। तो दो स्टेप में प्रोसेस होती है ये, ठीक है, जिसको हम कहते हैं SN1। ठीक है, अब SN2 हम देख लेते हैं कि SN2 हमारी किस तरीके से होती है। देखिए SN1 जो होती है, यहाँ पे मैंने टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, उन टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर जो SN1 होती है वो बहुत फास्ट होती है। SN1 किस में फास्ट होगी, टर्शरी में, है ना। और अगर हम SN2 की बात करेंगे तो उसके लिए हम प्राइमरी को लेते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर SN2। तो SN2 में हम प्राइमरी को ले लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर ले लेते हैं। प्राइमरी का फॉर्मूला CH3 CH2 Cl या X ले लेते हैं यहाँ पर, या ऐसा नहीं लेते हैं। तो एक काम करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 और इसके साथ में हैलोजन। ये देखिए प्राइमरी ले लिया मैंने। अब होगा क्या, यहाँ पर ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हम सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में स्टेबल होती है और ये सिंगल स्टेप होगी। कैसी प्रोसेस होती है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है हमारी। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस में क्या होता है कि ये जैसे आपका अल्काइल हैलाइड है, पहले वाले में क्या हुआ था कि पहले जो भी हैलोजन है वो सेपरेट हुआ था, फिर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हुआ था। इसमें जैसे कि हमारा अल्काइल हैलाइड है, इसकी बैक साइड से कौन आकर अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। तो जो बैक साइड होगी वहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये आगे चल के एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे। देखिए ये आपका बन गई एक ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ठीक है, क्या बन जाएगी, ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, है ना। और ये एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, जब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी तो धीरे धीरे करके जो हैलोजन है ना, वो हैलोजन क्या होता जाएगा,
वो हैलोजन का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके अंदर करवाते हैं अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, तो हमेशा आपको बैकवर्ड साइड से ही अटैक करवाना है, सेम साइड से आप अटैक नहीं करवा सकते, सेम साइड पे आपको अटैक नहीं कराना है, हमेशा आपको बैक साइड से ही आपको हमेशा अटैक करवाना पड़ेगा। तो ये आपका हैलोजन है और उसकी जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन से, बैक साइड से कौन अटैक कर देगा, इसकी जस्ट बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर अटैक कर देगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर अटैक कर देगा तो ये यहाँ पर बना लेते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो जब ट्रांजिशन स्टेट पे जाता है कार्बन, तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के होते हैं 5 बॉन्ड्स। देखिए तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के कितने बॉन्ड रहेंगे, 5, 1 2 3 4 5, है ना। 5 बॉन्ड्स रहते हैं ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है, ये वाला जो बॉन्ड होता है ये वीक होता जाता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, ये वाला बॉन्ड वीक होता जाएगा, हैलोजन रिमूव हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ में। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम SN1 को पढ़ते हैं और SN2 को पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाले हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़, हमारे वीडियो चैनल के ऊपर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेंगे। तो वहाँ से जाकर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो वो आप हमें बता सकते हैं। इसके पहले की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 यूनिट हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर अप करवा दी है, तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।